माइलेज नहीं दे रही, इंजन में दिक्कत आ रही है और ऊपर से पेट्रोल इतनी महंगी हो रहे हैं। जी सर, माइलेज डाउन हो जाता है। ये रोज़ इजी पेट्रोल से चलवाते हैं, माइलेज इतना दे नहीं रही गाड़ी। फिर बस ये एथेनॉल की दिक्कत सिर्फ यही आ रही है, अभी तक इंजन का भी पता नहीं है। मेरे पास इसके अलावा दूसरी गाड़ी है, ब्लेनो है, तो वो एवरेज देती थी 20-22 का समथिंग। तो जब से E20 आया है तो उसकी एवरेज जो 13 से 14-15 की एवरेज आ गई है। एवरेज का ही नहीं समझ आ रहा हमें तो, एवरेज का समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कहाँ हम अपना ऑफिस अप डाउन कर लेते थे 149 में, अब तो वह क्या कहते हैं 200 रुपये में भी नहीं हो रहा है। भाई साहब, आपको किस प्रकार की समस्या हो रही है गाड़ी में? मिसिंग मारती है कभी कभार, ऐसा लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, गाड़ी आदमी कंफ्यूज हो जाता है एकदम, क्या अभी डलवाया पेट्रोल खत्म कहाँ से हो गया। उसके बाद 2 मिनट ठंडी सी हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं रैपिडो चलाता हूँ, 102 रुपये लीटर है, 7 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। मैं क्या बच रहा, कुछ नहीं बच रहा उसमें। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति ITO के पास है और E20 पेट्रोल को लेकर एक अच्छा खासा विवाद छिड़ा हुआ है। जैसा कि जनता का कहना है कि हमें इसका कोई विकल्प नहीं दिया गया है, जैसे कई देशों में इसका विकल्प भी है, लेकिन और E20 पेट्रोल के कारण माइलेज कम हो रहा है और गाड़ी के इंजनों पे भी इसकी समस्या हो रही है। तो यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना ये सच है और कितना ये गलत है। सर, E20 पेट्रोल आपने लिया है जी। क्या पावर इससे कुछ समस्या भी आ रही है? जी, प्राइस की दिक्कत है ज़्यादा। प्राइस की दिक्कत है। जी। ये एक बात कही जा रही है कि जो एथेनॉल मिश्रित ये जो पेट्रोल जा रहा है, इसके कारण जो है गाड़ियों के माइलेज पे और गाड़ियों के इंजन के कलपुर्जों पे इसका कुछ इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कुछ सच में है? जी सर, माइलेज डाउन हो जाता है। ये रोज़ इजी पेट्रोल से चलवाते हैं, माइलेज इतना दे नहीं रही गाड़ी। फिर बस ये एथेनॉल की दिक्कत सिर्फ यही आ रही है, अभी तक इंजन का भी पता नहीं है। जैसा कि गाड़ी वाहन मालिक हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि माइलेज की एक समस्या जो है वो यहाँ पे आ रही है। और भी हैं, एक भाई साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? सौरभ नाम सर। क्या E20 पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं? दिक्कत आ रही है इसमें अभी, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? माइलेज नहीं दे रही, इंजन में दिक्कत आ रही है और ऊपर से पेट्रोल इतनी महंगी हो रहे हैं। फिर सुनने में आ रहा गन्ने का रस वगैरह का रस। एथेनॉल वही है जिसमें कि जो है 20% जो है एथेनॉल रहेगा, वो गन्ने वाला जो है वो। तो क्या इसमें माइलेज कम हो जा रहा है? माइलेज कम दे रहा है। इसमें मेन दिक्कत क्या है, माइलेज कम है, इंजन में दिक्कत दे रही है। इंजन में भी दिक्कत? इंजन में दिक्कत दे रही है, इसमें यही प्रॉब्लम है। क्या करे कोई बंदा, अब पानी डालेगा कोई पेट्रोल, तो पेट्रोल से चलेगा नहीं। वही बात है, दिक्कत आ रही है इंजनों में, ना माइलेज सही दे रहा गाड़ी। मिला के सरकार जो जनता को लाभ देना चाहती थी वैसा कोई लाभ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी नहीं दिख रहा कुछ भी। और पैसे भी नहीं बचेंगे क्योंकि जब माइलेज कम हो जाएगा तो मैं रैपिडो चलाता हूँ, 102 रुपये लीटर है, 7 रुपये किलोमीटर मिल रहा है। मैं क्या बच रहा, कुछ नहीं बच रहा उसमें। कुछ भी नहीं बच रहा है। 7 रुपये किलोमीटर दे रहा है, कंपनी से 20% काट भी रहा है, 6% GST अलग काट रहा है। 102 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या बचेगा उसमें। कुल मिला के बात वही की वही है, माइलेज के कम हो जाने और इंजन पे भी इसका इंजन पे दिक्कत आ रहा है, इंजन पे दिक्कत आ रहा है। इंजन पे दिक्कत आ रही है। E20 पेट्रोल को लेकर भारत में जो है एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल तो ले आया है, लेकिन लोगों का कहना है कि विकल्प भी होना चाहिए था। सर, क्या कहना चाहेंगे E20 पेट्रोल को लेकर जो समस्या आ रही है, क्या कितनी सही कितनी गलत? देखिए, समस्या तो खैर जो यूज़ करता है उसको ही पता होती है। तो मेरे पास इसके अलावा दूसरी गाड़ी है, ब्लेनो है, तो वो एवरेज देती थी 20-22 का समथिंग। और जब से E20 आया है तो उसकी एवरेज जो 13 से 14-15 की एवरेज आ गई है। ये तो रियलिटी है, इसमें कोई झूठ ही नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। तो यही समस्या। और तो मेरे को और दूसरी बात, पंप पे ये नहीं पता लगता है, जो भरवाना हो तो लाइन लगा के भर गया, कौन सा भर रहे हैं कौन सा है। अब इसमें एक छोटा सा कहना है, ये पावर लिखा हुआ पेट्रोल। अब ये पेट्रोल को ही पावर भर दें या पावर को पेट्रोल, नहीं पता लगती किसी को भी। गाड़ियों के इंजन में भी कोई समस्या आ रही है E20 पेट्रोल? ना जी, इंजन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एवरेज बहुत डाउन हो गया है। एवरेज काफी ज्यादा डाउन हो गया। अब इन्होंने जैसे और बढ़ाया, तो अब जैसे इन्होंने सस्ता तो कर दिया 20 रुपए, लेकिन वो सस्ते का फायदा तब होगा जब गाड़ी एवरेज भी उतना देगी। अब एवरेज तो दे रही है 13 का, पहले दे रही थी 20 का, अब वो 20 की जगह 30 भी सस्ता कर देंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के बात वही हो जाती है। बात वहीं पे आती है जी, और बल्कि महंगा पड़ेगा एवरेज के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो। ओके भाई। तो जैसा कि हमें भाई साहब ने बताया, तो बिल्कुल सही बात है कि जो माइलेज है वो कम होते जा रहा है। तो E20 पेट्रोल जो कि इसमें आपको 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है, ये सस्ता तो पड़ता है लेकिन माइलेज जो है वो कम पड़ जा रहा है। भाई साहब, आपको किस प्रकार की समस्या हो रही है गाड़ी में? मिसिंग मारती है कभी कभार, ऐसा लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, गाड़ी आदमी कंफ्यूज हो जाता है एकदम, क्या अभी डलवाया पेट्रोल खत्म कहाँ से हो गया। उसके बाद 2 मिनट ठंडी सी हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी तो ये समस्या कब से आ रही है आपको? जब से ये पेट्रोल डलवाना शुरू करा हमने, ये जो भी दाम है पेट्रोल का, जब से ये दिक्कत आ रही है गाड़ी में। एक समस्या ये भी बताई जा रही है कि गाड़ियों का कुछ माइलेज कम हुआ है। क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? कम हुआ है गाड़ी का। जो गाड़ी 30 का एवरेज दे रही थी,
वो 25 का दे रही है, जो 50 का दे रही थी वो 45 का दे रही है। माइलेज में फ़र्क आया। तो कुल मिलाकर बात तो जो है बचत की वहीं हो जाती है, खर्च उतना ही कोई होगा फ़ायदा नहीं है बजट से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नुकसान है लोगों को। और नुकसान। हाँ, और नुकसान है। सर एवरेज का ही नहीं समझ आ रहा, एवरेज का ही नहीं समझ आ रहा हमें तो, एवरेज का समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कहाँ हम अपना ऑफिस अप डाउन कर लेते थे 149 में, हाँ। अब तो क्या कहते हैं 200 रुपये में भी नहीं हो रहा है। अब 200 रुपए में भी नहीं नहीं आ रहा, या तो ये टाका मार रहे हैं या पेट्रोल की कुछ दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मैं 5 साल से नोएडा जॉब कर रहा हूँ, अपना 150 रुपये में अप डाउन करता हूँ, और अभी भी मेरा यहाँ पे कृष्ण नगर में पेट्रोल खत्म हो गया था। ये समस्या पिछले 5 दिनों जब से ये चालू हुआ है। हाँ हाँ, जब से ही आ रहा है सर। तो सरकार तो कह रही है कि E20 पेट्रोल जो है वो सस्ता पड़ेगा जो है जनता को। कहाँ से सस्ता पड़ेगा सर, समझ तो आ नहीं रहा। सैलरी 3,000 रुपये 4 रुपये बढ़ा दी तो सब खर्चे वहीं बढ़ा दिए, बराबर तो वही चीज़ हो गई, तो हमारी सैलरी बढ़ के भी फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। और अगर माइलेज कम हो जाएगा तो पैसे तो फिर उतने ही खर्च होंगे। वही तो सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना, अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने तेल का दाम बढ़ा दिया और सैलरी भी बढ़ा दिया, नज़र में आ गया है कि सैलरी बढ़ा दिया मगर खर्चे भी तो उतने ही बराबर कर दिया, बराबर तो उतना ही बैठ गया। गाड़ियों के इंजन में भी कुछ समस्या आ रही है, ऐसी कोई समस्या आपकी गाड़ी की? अभी तो सर इंजन का ऐसा तो कुछ समस्या लगी नहीं है, बट एवरेज पे तो फ़र्क पड़ रहा है। जितने लोगों से अभी तक हमने बात की तो ये एवरेज की समस्या, माइलेज की समस्या जो है वो साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे उनकी गाड़ियों के जो माइलेज है वो E20 पेट्रोल यूज़ करने के कारण कम हो गया है। तो कुल मिलाकर जो सरकार ये पेट्रोल लाई है E20 पेट्रोल, जो एथेनॉल युक्त मिश्रण ये पेट्रोल है, बताया तो ये जा रहा है कि इससे जनता के पैकेट में बचत होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कारण साफ है कि जब आप E20 पेट्रोल लेते हैं तो जो जनता बता रही है उससे माइलेज और एवरेज कम हो जा रहा है, तो जल्दी ही से जो है उनका पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। इसके कारण जो है फिर से उनको पेट्रोल लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो हिसाब किताब है वो लगभग वही हो जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ियों के इंजन पे भी जो है वो समस्या आ रही है। सोशल साइट्स पे अफवाहों का बाजार गर्म था। हालांकि ICICI लोम्बार्ड ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि क्लेम किसी का रिजेक्ट होगा। अप्रैल 2023 के पहले की गाड़ियों को लेकर शुरू में ये अफवाह उड़ी थी कि अगर इस E20 पेट्रोल के कारण कोई ख़राबी आती है तो हम उसका क्लेम रिजेक्ट करेंगे, लेकिन ICICI लोम्बार्ड ने इसको सिरे से नकार दिया है। लेकिन माइलेज की समस्या है जो वो बरकरार है। साफ साफ कहना है कि इससे जो है माइलेज कम हो गई है, किसी भी प्रकार की बचत जो है होना मुमकिन नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।